दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा किसी एक का हाथ कामयाबी के बाद की 1000 तालियों से ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद नए साल की शुरुआत होगी, वर्ष 2025 का प्रारंभ होगा। ऐसे में यह जानने की उत्सुकता, जिज्ञासा हर किसी में रहती है कि नया साल हमारे लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, हमेशा हम सुनते आए हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं, बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। कौवा 12 महीने तक इंतजार में रहता है कि अब की बार जब दाख पकेगी मैं खूब खाऊंगा, जी भर भर के खाऊंगा। और जैसे ही दाख पककर के तैयार होने की स्थिति में होती है, परमात्मा उसके गले में एक ऐसा रोग डाल देते हैं वो खा भी नहीं सकता। और अगर परमात्मा उसके गले में रोग नहीं डालते तो शायद वो किसी के हाथ लगने ही नहीं देता, बिगाड़ करता। तो प्रकृति ने हर तरह की व्यवस्थाएं हमारे लिए बना के रखी हैं। कोई भी चीज हमें क्यों, कब और कैसे प्राप्त होगी, हमारे जन्मकालीन ग्रहों के माध्यम से, गोचर के ग्रहों के माध्यम से हम जान सकते हैं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह जो राशिफल है, यह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है और शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पिछले 5 वर्षों से शनिदेव की 7.5 चल रही है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी आपकी राशि कुंभ राशि से निकलेंगे और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे और 2.5 वर्ष तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ होगा। ऐसा कहा जाता है कि तीसरा चरण राहत देने वाला माना जाता है। तीसरा चरण का प्रभाव हमारे पैरों पर होता है। शनिदेव मेहनत करवाएंगे, भाग दौड़ करवाएंगे, परिश्रम करवाएंगे, लेकिन उसका प्रतिफल भी देंगे। दोस्तों, शनिदेव विशेष करके हमारे कर्म के कारक माने जाते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म फलदाता कहा जाता है। शनिदेव कलयुग के न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों का हिसाब किताब अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें फल भी देते हैं और हमें दंडित भी करते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 वढैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है, क्योंकि शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं और तपाते भी हैं। तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं, क्योंकि ये धीरज के कारक माने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल पर की हई चारी। विपत्ति में ही तो पता चलता है कि हमारे पास धैर्य कितना है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता सच्ची है या झूठी, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की चरित्रता असली है या नकली। क्योंकि शनिदेव ये दिखाते हैं। शनिदेव की 7.5 और ढैया आती इसलिए दुनियादारी का अनुभव करवाने के लिए कि इस दुनिया में कौन अपने हैं और कौन पराए, कौन हमारा साथ दे सकता है, कौन हमारा साथ छोड़ करके जा सकता है, कौन दुख की घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकता है और कौन दुख की घड़ी में हमारा हाथ छोड़ करके जा सकता है। ये सब दिखाते हैं शनिदेव। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। लग्नेश हैं आपके लिए, धन भाव में ये जाएंगे और 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर पिछले 5 वर्ष आपके लिए कष्टकारी रहे होंगे, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का पहला चरण और दूसरा चरण कष्टकारी माना जाता है, परीक्षा लेने वाला माना जाता है, क्योंकि शनिदेव हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो जैसे जैसे आप 5 सालों में आगे बढ़ने की कोशिश की होगी आपने, आप पीछे चले गए होंगे, आपके परिवार के लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए होंगे, मेहनत आपने की होगी और आपके मेहनत का यश किसी और को मिल गया होगा।
कर्ज के बोझ तले दिनों दिन आप दबे जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे, 10 रुपए का कर्ज आपके लिए खड़ा था। हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद बना हुआ था, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे, कौटुंबिक परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं चल रही थी, पति पत्नी में अलगाव चल रहा था। तो इस प्रकार की समस्याएं, परिस्थितियां पिछले 5 वर्षों से कुंभ राशि वाले जातकों ने देखी होगी। लेकिन यह जो नया साल है, इस साल परमपिता परमात्मा की कृपा होगी कुंभ राशि वाले जातकों पर, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को। दोस्तों, क्या होती है 7.5? क्यों आती है 7.5? 7.5 मतलब 7.5 साल, ढाई और ढाई, ये 3 चरण होते हैं 7.5 के। 7.5 का मतलब होता है द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय शनैचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर यतो भवेत। यानी शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से, चंद्रमा से, द्वादशे जन्म के रासो, द्वादश भाव, लग्न भाव, द्वितीय शनैचर, द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। उस स्थिति में सार्धानी सप्तवर्षाणी यानी ये 7.5 वर्ष तथा दुखेर युतो भवेत, हालांकि दुख के माने जाते हैं, लेकिन तीसरा चरण राहत देने वाला माना जाता है। अब 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि कुंभ राशि से निकल करके यह आपके धन भाव में, धन, कुटुंब और वाणी का भाव यानी द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में विराजमान होंगे 2.5 साल के लिए। शनिदेव कर्म के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो निश्चित तौर पर कर्म और भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव जब आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे तो निश्चित तौर पर धन की वृद्धि करेंगे, रोजगार की वृद्धि करेंगे, कौटुंबिक परिस्थितियां आपके जो थी आपके अनुकूल करेंगे, भाइयों का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा। क्योंकि जब भी शनि की 7.5 का पहला और दूसरा चरण चाहता है, हमारे मित्र हमारे से दूर हो जाता है, हमारा परिवार हमारे से दूर हो जाता है, और जब तीसरा चरण आता है, यह राहत देने वाला माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति 29 मार्च 2025 के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी। वाणी दोष जो बना हुआ था, क्योंकि 5 साल तक आप खुद सही थे, अपनी जगह पर थे, लेकिन दूसरे लोगों को आप गलत नजर आ रहे थे, आप समझाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे समझना कुछ और चाह रहे थे, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी। लेकिन शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को, धन भाव में आएंगे, धन, कुटुंब और वाणी का भाव, तो आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। आपके अंदर बुद्धि चातुर्य का विकास होगा, बुद्धिमत्ता का विकास होगा, आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, साहस की प्राप्ति होगी, आपका मेंटल स्टेट, मनोस्थिति अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के शनि की 7.5 का तीसरा चरण, उसके बाद शनिदेव आपके लग्नेश बनकर के धन भाव में आएंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि का संचरण करेंगे, तो यहां से भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म का साथ मिलेगा। अब शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है। हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त शनिदेव को 2 और महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई है, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपके धन भाव में विराजमान होंगे, तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, शुक्र की राशि पर, वृषभ राशि पर होगी। हम सभी जानते हैं शुक्र और शनिदेव ये प्रबल मित्र माने जाते हैं, एक ही समुदाय के ग्रह हैं। शनिदेव के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है, यानी कि शनिदेव अगर लग्नेश बनते हैं,
उस स्थिति में शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। ऐसे में शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र की वृषभ राशि पर यानी शुक्र के घर पर जाना, तो आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, भाग्य के निर्माण के लिए यह अच्छा समय प्रारंभ होगा 29 मार्च 2025 के बाद। तो क्या होगा? जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, पारिवारिक परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी, माता का वात्सल्य आपको प्राप्त होगा, रोजगार की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होगी। अपना घर का मकान नहीं था, इसी 2025 में वो सपने आपके पूरे होंगे। कोई ना कोई नया वाहन आप ले सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से कोई वाहन है, गाड़ी है, उसको बेच करके आप दूसरा नया ला सकते हैं। इससे पहले प्रॉपर्टी में आपके पैसे फंस रहे थे पिछले 5 वर्षों से। आप जहां भी अपने धन का निवेश कर रहे थे, पैसे डाल रहे थे, या तो बच्चों के एजुकेशन में पैसे डाल रहे थे, प्रॉपर्टी में पैसे डाल रहे थे, व्यापार में, बिजनेस में पैसे डाल रहे थे, वो पैसे फंस रहे थे और फंसाने वाले आपके अपने लोग ही थे, जो मीठा बोल बोल के आपको फंसा गए, आपके ऊपर कर्ज आ गया। ऐसी परिस्थितियां जो थी पिछले 5 वर्षों से, उस परिस्थितियों का अंत होगा जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि 29 मार्च 2025 के बाद आपके चतुर्थ भाव पर होगी। और यही भाव राजनीतिक दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव यह विरासत का भाव भी है और जनता के समर्थन को भी दिखाता है। अब कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं, और यही भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। और जब शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, जो लोग राजनीति में उतरना चाहते हैं या पहले से हैं, उनके लिए तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। कोई ना कोई नया प्रमोशन आपको मिल सकता है, कोई ना कोई पदोन्नति आपको मिल सकती है, या फिर अगर आप नौकरी में हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है 29 मार्च 2025 के बाद। या फिर आप बिजनेस में हैं, व्यापारी हैं, तो कोई ना कोई नई डील आपको मिल सकती है, जिसके कारण आप कर्जों की समस्या से ग्रसित थे, वो समस्याएं खत्म होगी, कर्जे उतरेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। दोस्तों, अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि का जाना, क्योंकि अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का, पराविज्ञान का, रिसर्च का, गहन अध्ययन का, प्राप्ति का और परिवर्तन का भाव माना जाता है। और शनिदेव परिवर्तन और प्राप्ति के कारक माने जाते हैं, क्योंकि शनिदेव परिश्रम के कारक माने जाते हैं। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके जब धन भाव में आएंगे, द्वितीय भाव में आएंगे, तो इनकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। तो कोई ना कोई नई प्राप्ति, कोई ना कोई नया परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इससे पहले आपकी योग्यताएं दब रही थी, आपकी क्षमता दब रही थी, आप दूसरों से बात करने में हिचक रहे थे, आपका मेंटल स्टेट गिर रहा था, आत्मविश्वास डाउन था। निश्चित तौर पर 29 मार्च 2025 के बाद आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपकी मनोस्थिति अच्छी होगी, आप खुल करके बात करेंगे, अपनी योग्यताओं को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और आपकी क्षमता निखरेगी। धर्म और आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। तो जब धर्म और आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ती है, यहीं से परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग गहन अध्ययन के फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, ऑकल्ट साइंस के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए तो शनि का यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। अब शनिदेव की दसम दृष्टि, मुख्यतः एक ही दृष्टि, दसम दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, त्रिषणाय भाव पर होगी। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्यदाता, ऐसा कहा जाता है कि गोचरवश शनिदेव जब तीसरे भाव, छठे भाव या एकादश भाव का संचरण करते हैं, उस स्थिति में शनि दुखों का नाश करने वाले होते हैं। लेकिन यहां पर शनिदेव धन भाव में विराजमान होंगे, तो इनकी दसम दृष्टि एकादश भाव पर होगी, तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण दृष्टि है। लाभ की प्राप्ति होगी, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में
कोई ना कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होगा आपके लिए 29 मार्च 2025 के बाद, जब शनिदेव अपनी राशि, आपकी राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि का संचरण करेंगे और 2.5 वर्ष तक यह आपके धन, कुटुंब और वाणी का भाव द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाला वर्ष 2025 कुंभ राशि या कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करने वाला होगा। शनिदेव की कृपा यहीं से प्राप्त होगी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सबके लिए। क्योंकि शनिदेव की अवस्था क्या है? शनिदेव की अवस्था है वृद्धावस्था, और शनिदेव तो बाद में ही तो फल देते हैं, जीवन को निखारते हैं। तो कई लोगों का यह प्रश्न होता है, कई लोग यह प्रश्न भी करते हैं कि हमारी तो उम्र हो गई, अब इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता, और न ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है, और शनिदेव यह करवाते हैं। शनिदेव की अवस्था वृद्ध है, और वृद्धावस्था में ये बहुत कुछ दे सकते हैं जब इनकी कृपा प्राप्त हो, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं। पहले तो परिस्थितियां विपरीत करते हैं, लेकिन निखारने के बाद, धैर्य की परीक्षा लेने के बाद ये व्यक्ति के जीवन को अनुकूल भी बनाते हैं। तो कुंभ राशि वाले या कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए आने वाला वर्ष 2025 महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। शनिदेव लग्नेश बनकर के धन भाव में जाएंगे। धने से धन के जातो धनवान गर्भ से होता है। ऐसा जातक धन से परिपूर्ण होता है, गर्भ से परिपूर्ण होता है, संतति सुख वाला होता है, जबान का पक्का होता है, परिवार का प्रिय होता है। और ऐसे व्यक्ति की हमेशा यह चाह होती है कि मेरा परिवार एक रहना चाहिए, क्योंकि वो पूरे परिवार को एक रखने की कोशिश करता है। और ये स्थितियां कुंभ राशि, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए 2025 में बनने वाली हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियों का निर्माण शनिदेव करने वाले होंगे। अब बात करते हैं शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो इन 2.5 वर्षों में 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो 2.5 साल तक आपको मुख्यतः ये उपाय करने हैं। एक तो शनिदेव का जहां भी मंदिर हो आप नित्य जाएं, दर्शन करें, या फिर बजरंगबली का मंदिर हो वहां पर आप जाएं, नित्य दर्शन करें, बजरंगबली को तेल चढ़ाएं, शनि मंदिर में जाकर के वहां पर तेल चढ़ाएं। शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें 2.5 वर्ष तक। शनि के बीज मंत्र, शनि के पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का नियमित उच्चारण करें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करें। छाया पात्र आप जरूर 2.5 वर्ष तक आप करते रहें। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से संध्या काल के समय यह आपको प्रारंभ करना है। एक मिट्टी का दीपक लेकर के जाएं, सरसों का थोड़ा सा तेल लेकर के जाएं, जहां भी आपके पास पीपल का वृक्ष हो, क्योंकि पीपल का वृक्ष शनिदेव का सबसे प्रिय वृक्ष माना जाता है, वहां पर आप जाएं, उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें, उसमें अपना मुख देखें, और आप पीपल के जो वृक्ष है उसकी जड़ के पास रख के आ जाए, और निकलते हैं तो 21 कदम तक पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। यह आप विशेष उपाय करें। दूसरा, आपके घर में कोई भी वृद्ध हो, चाहे आपके दादा दादी हो, माता पिता हो, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जहां भी बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, शनिदेव का आशीर्वाद मिल जाता है। और भगवान शिव की आराधना जरूर करें, क्योंकि शनिदेव के सबसे प्रिय देव भगवान शिव हैं, और जिनके ऊपर शिव की कृपा हो जाती है, शनिदेव की कृपा भी हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।